अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैचेस के बारे में। जो दूसरा मैच जो कि 7 नवंबर को खेला जाएगा अबू धाबी में, उसमें बहुत बड़ा नाम शर्जील खान जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो शिरकत करेंगे। दोस्तों, शर्जील खान की अगर बात की जाए तो शर्जील खान पर बैन लगा हुआ है स्पॉट फिक्सिंग के मामले में। उन पर पाबंदी लगा दी गई थी पीसीबी की जानिब से 5 साल के लिए। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सरफराज अहमद ने ये बयान दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन जो है एहसान मानी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शर्जील खान की पाबंदी ख़त्म करने के बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की मैनेजमेंट ने ये इजाज़त दे दी है कि वो इंटरनेशनल मैचेस जो है वो उनकी वापसी वहाँ पर बहाल हो जाएगी और उम्मीद है कि वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के दूसरे मैच में खेलेंगे। और इसके साथ ही आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2019 का जो एडिशन शुरू होने वाला है, चौथा सीज़न शुरू होने वाला है, उसमें बहुत बड़ा एक नाम था। आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर में अब नाम ऐड किया गया है इमरान नज़ीर का। अभी सुनने में ये आ रहा है कि इमरान नज़ीर भी जो है वो भी वापस आएंगे और इस टीम में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, जिसका सरफराज अहमद ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। और फेसबुक, ट्विटर और हर तरह पर मीडिया पर यह खबर फैल रही है कि सरफराज अहमद ने इस तरह का बयान दिया है। शर्जील खान और इमरान नज़ीर को जो ऐड किया जा रहा है इसमें, तो इस खबर में किस हद तक सच्चाई है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये बात फैल चुकी है कि इमरान नज़ीर जो कि बैन थे और बल्कि काफ़ी अरसे से वो नहीं खेले थे, 10 से 15 साल हो गए उनको मैच को अलविदा कहे हुए, और अब वो दोबारा टीम में शामिल हो रहे हैं। और 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी इनका नाम लिया जा रहा था, शर्जील खान और इमरान नज़ीर का। लेकिन अब आपके साथ जो न्यूज़ शेयर कर रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा मैच T20 मैच जो कि 7 नवंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा, इसमें इमरान नज़ीर और शर्जील खान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तस्दीक इसकी की है इस बात की सरफराज अहमद ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने। तो देखते हैं जी 7 नवंबर को क्या होता है, पाकिस्तान में ये टीमें खेल पाएंगी या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी स्पोर्ट्स अपडेट आप मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।